90, अच्छा ये जो MCQs हम करे थे ये पढ़ें ज़रा, वॉल्यूम 1 में है, MCQ नंबर 21। नहीं नहीं नहीं, क्या करना, बस एक MCQ है। जी कौन सी ऑप्शन? एक्सेलेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? इन केस ऑफ सेल बाय P to A, the unrealized profit is eliminated in full. In case of sale by P to A, किसने बेचा? पेरेंट ने। P to A, तो एंट्री क्या होती है? प्रॉफिट किसने रिकॉर्ड किया? मुझे नहीं पता, आपने सूर्य का टॉपिक किया हुआ रिवाइज नहीं, हम तो लॉजिक पे डिस्कस कर रहे हैं। बेचा किसने? P ने। तो प्रॉफिट किस में पड़ा हुआ है? PRE में। तो PRE कहाँ पड़ी हुई है? CRE, CRE डेबिट। खरीदा किसने? A ने। तो स्टॉक में किसके पड़ा हुआ है? A के। A का स्टॉक तो हम काट देते होते हैं। CRE डेबिट, इन्वेस्टमेंट क्रेडिट। ये फुल नहीं एलिमिनेट किया जाता, ये साथ साथ परसेंटेज लगाई जाती है। साथ साथ क्या लगाई जाती है इस टॉपिक में? साथ साथ वो कहते हैं फुल प्रॉफिट उल्टा दो। फुल उल्टाना है या परसेंटेज लगा के? परसेंटेज लगा के। तो इसलिए ये बात गलत है। इन केस ऑफ सेल ऑफ गुड्स बाय A टू P, A ने P को चीजें बेची हैं। अच्छा वो प्रॉफिट रिवर्स नहीं करवा रहा, A ने P को चीजें बेची हैं, तो A की किताबों में वो रिसीवेबल आ रहा होगा और P की किताबों में पेएबल आ रहा होगा। अमाउंट पेएबल टू A शुड बी प्रेजेंटेड इन बैलेंस शीट। जो P की किताबों में पेएबल आ रहा है वो कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में नजर आना चाहिए। कहता है कैंसिल ना करो, वो नजर आना चाहिए। ये बात सही है, ये बात सही है, क्योंकि A और P के आपस के डेटर क्रेडिटर कैंसल, लेकिन A का रिसीवेबल नजर नहीं आ रहा होगा क्योंकि A के डेटर सारे काट देते होते हैं आप। A का रिसीवेबल नजर नहीं आ रहा होगा, लेकिन P वाला पेएबल स्टिल नजर, और कैंसिल इसलिए कर सकते थे दोनों के नजर नहीं आ रहे होते थे। अच्छा चलें जी, भाई अब आप ऐसा करें कि वीडियो जो है ना पॉज कर दीजिएगा ये, और ऑनलाइन और जो घर बैठे हुए वाले हजरात हैं वो भी 1 मिनट पहले मेरी बात सुन लें। आप लोगों को मैं 5 मिनट दे रहा हूँ। वो जो आज हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा है उसका पास्ट पेपर है वो ज़रा कर लें आप। पेज 210 के ऊपर क्वेश्चन 8 का 2, पेज 210 पे क्वेश्चन 8 का 2, वो आज सवाल किए हैं ना हमने। कौन सा सवाल किया है? परसेंटेज पे रेवेन्यू रिकॉर्ड करना। ठीक है, तो 5 मिनट आपको दे रहा हूँ, आप लोग क्वेश्चन 8 का 2 कर लें पेज 211 पे। इसकी ओरिजिनल रॉन्ग रेक्टिफाइंग एंट्रीज कर लें। P&L किसी ने बनाया तो दिखाएं, किधर है? हाँ एक्सेलेंट जी, P&L बनाओ ना भाई, हमने तो इसी तरह सीखा था ना परसेंटेज। जी P&L दिखाएं मुझे। ये तो ब्लेंडर मारा है ना ये, अफसोस हो रहा है भाई P&L कुछ लोगों का देख के। P&L और किसी ने बनाया? जी P&L बनाएं, जल्दी दिखाएं। तो खुदा का खौफ करें, P&L में पता नहीं क्या ब्लेंडर मार रहे हैं। एक्सेलेंट, वेल डन। हाँ एक्सेलेंट। अच्छा भाई P&L में इस साल की कॉस्ट लेते हैं या टोटल प्रोजेक्ट की कॉस्ट? P&L में इस साल का रेवेन्यू लेते हैं या टोटल प्रोजेक्ट का रेवेन्यू? टोटल प्रोजेक्ट का रेवेन्यू। अच्छा मुझे ये बताएं, जो हमने सवाल किया था ये वाला,
हमने ये जो सवाल किया था, ये देखें, ये जो हमने सवाल किए थे, 10,000 इस साल की कॉस्ट थी, 18,000 एस्टीमेटेड फर्दर कॉस्ट थी, टोटल कॉस्ट प्रोजेक्ट की कितनी थी? तो 28,000 पे परसेंटेज लगाई थी ना। और अगर आप लोगों ने ये सवाल अच्छे तरीके से किया होता 6, तो किसी की भी गलती ना होती। इस साल कितना खर्चा हुआ? 50। अंदाजन अगले सालों में कितना होने टोटल? तो परसेंटेज किस पे लगाई थी? 140। अब तो ये गलती नहीं होगी, हाइब्रिड में समझ आ गई बात जी? हाइब्रिड में समझ आ गई बात? हाथ खड़ा कर दें। ओके, तो ये गलती नहीं। कुछ लोगों ने 10 पे लगाई हुई है परसेंटेज, कुछ ने 15 पे लगाई हुई है, हालांकि परसेंटेज लगानी थी 10 प्लस 15 पे। PML entered into a contract to manufacture a machine for Dhan Limited at a price of 30 million. What is the total revenue? 30 million. The contract meets the recording criteria to be revenue recorded over point over time। कोई लफ्ज नहीं होता, ओवर टाइम लफ्ज होता है। साल के एंड तक कितने परसेंट प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया था? 60%। वर्किंग P&L, रेवेन्यू, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू, फुल रेवेन्यू, सॉरी परसेंटेज, फुल रेवेन्यू 30। The contract meets the recording criteria over time. At the year end 60% is complete and it was estimated at a further cost of 10 would be incurred। ओ भाई हमारे साल बता दे कितनी हुई? ये तो फर्दर है ना, फर्दर तो फिर अगले साल होगी। फर्दर कितनी होनी है? 10। तो कॉस्ट ऑफ 15 इज इनकर्ड टिल ईयर एंड। हमारे साल तक कितनी होगी? 15। तो 15 जमा 10 25। टोटल 5 का प्रॉफिट कमाना है हमने बेसिकली। तो अब ये गलती इंशाल्लाह आइंदा ना कीजिएगा। टोटल कॉन्ट्रैक्ट का रेवेन्यू पकड़ना है, टोटल कॉन्ट्रैक्ट की कॉस्ट पकड़नी है। यहाँ टोटल कॉस्ट आती है। इसमें ये बात अपनी जगह कि हमारे साल की 15 है और बाकी 10 अंदाजा है, वो उसका मैं कैसे इल्हाम लगाऊं? मल्टीप्लाइड बाय 60%। अब फर्क पता चल गया? कॉस्ट इनकट इन ओवर ईयर, एस्टिमेटेड कॉस्ट, एस्टिमेटेड फ्यूचर कॉस्ट माजरत, और टोटल कॉस्ट। 18 प्रॉफिट जो मर्जी आए हमने एंट्रीज करनी है, प्रॉफिट को कुछ नहीं करना। कॉस्ट ऑफ 15 मिलियन इनकट टिल ईयर एंड हैज बीन इंक्लूडेड, ओ हैज बीन इंक्लूडेड छोड़ो यार, एंड रिसीट ऑफ 11 मिलियन, एंड रिसीट ऑफ 11 मिलियन। रिसीट कितनी हुई है? लो ये एक मजे का कॉन्सेप्ट आ गया सवाल में। रिसीट अभी तक 11 मिलियन की हुई है। अब ओरिजिनल एंट्रीज, ओरिजिनल एंट्रीज एक एंट्री क्वेश्चन से करेंगे, एक एंट्री इसकी करेंगे, एक इसकी करेंगे। इसकी एंट्री सवाल से करेंगे, इन्वेंट्री डेबिट कैश क्रेडिट। वो लकीली 15 ही है, ये क्वेश्चन में डेटा दिया हुआ है हमारे साल जो कॉस्ट हुई। रेवेन्यू कितना बनाना है? 18। आया कितना? ओहो, ये तो मजे की स्टोरी होगी। ये तो ये कितना अच्छा सवाल है, क्योंकि एंट्रीज मांगी तो उसने फिर बताया कि रिसीट ऑफ 11, लेकिन रेवेन्यू कितना बनाना है? ये एंट्री किसी ने सही की थी तो बता दे। ये रॉन्ग है, ये ओरिजिनल एंट्री आप लोगों ने ये की थी, डेटा डेबिट की है बाकी। वेल डन। डेटा डेबिट, रिसीवेबल, बैलेंसिंग। तो ये तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था जो बचपन में सीखा जाता था कि अगर रेवेन्यू 18 है और आया 11 है तो बाकी क्या है? रिसीवेबल। और उसकी एंट्री, ये फिगर मैंने कहा था क्वेश्चन से उठाया करें 15 रुपए वाली, लेकिन ये फिगर अब यहां से उठाएं। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू डेबिट इन्वेंट्री क्रेडिट कितना? 15। हाँ, इन्वेंट्री खरीदने पे करते हैं। जब मैं बिल्डिंग्स बना के दे रहा होता हूँ, गाड़ी बना रहा होता हूँ, तो मेरे लिए टायर, लोहा वगैरह इन्वेंट्री खरीदना होता है।
जब मैं बिल्डिंग बना के देता हूँ तो मुझे ईंट बजरी सीमेंट वगैरह खरीदना पड़ता है। हाँ, खरीदने पे की होगी हमारे साल, इसलिए उसने लिखा हुआ है कि कॉस्ट ऑफ 15 इनकर टिल ईयर एंड, अभी तक 15 की इन्वेंट्री खरीद ली है। परसेंटेज निकालनी पड़ी या परसेंटेज भी दी हुई थी? दी हुई थी। जो इनकर्ड हुआ करेगी वो सवाल से उठा लिया करेंगे, वो हमारे क्वेश्चन की फिगर हुआ करेगी जो हमने स्टॉक खरीदा है। पॉज करो। अब हमारे अकाउंटेंट ने क्या एंट्रीज की, उस्मान को बुला लें। Cost of 15 incurred has been included in inventory. मेरे ख्याल से कॉस्ट अभी तक इन्वेंट्री में पड़ी हुई है। मुझे लग रहा है इस लाइन का मतलब है कि ये एंट्री नहीं की। Cost of 15 incurred and still included in inventory। हालांकि इन्वेंट्री में नहीं जानी चाहिए थी। अगर पीओ सेटिस्फाई हो रही है ओवर टाइम तो रेवेन्यू रिकॉर्ड करना चाहिए। जब रेवेन्यू रिकॉर्ड करना चाहिए तो इन्वेंट्री थ्रो अवे हो जानी चाहिए किताबों से, क्योंकि रेवेन्यू जब रिकॉर्ड करेंगे तो इन्वेंट्री क्रेडिट करनी पड़ेगी। बड़ी खूबसूरत लाइन लिखी है उसने बड़ा क्लियरली बताया कि ये एंट्री अकाउंटेंट ने नहीं की। कैसे बताया? उसने कहा था कॉस्ट ऑफ 15 incurred till year end has still been included in closing inventory, therefore it is yet not being credited। and revenue कितना रिकॉर्ड किया उसने? and receipt of 11 is recorded in revenue, however revenue was actually, तो मेरे ख्याल से उसने सिर्फ रेवेन्यू रिकॉर्ड किया है जो कैश आया, and receipt of 11 is recorded in revenue। so okay, read the question for the last time तसल्ली से। रेवेन्यू मैंने बिल्कुल ये नहीं कहा था रेवेन्यू अकाउंटेंट कभी गलत रिकॉर्ड नहीं करते। भाई ने बातों को मिक्स कर दिया है। मैंने कहा था आपने पेपर में कैश और रेवेन्यू की फिगर जिंदगी भर कभी गलत रिकॉर्ड नहीं करनी। रिसीवेबल बैलेंसिंग निकले ना निकले ये मुझे कंसर्न नहीं है। मैंने ये बोला था, मैंने बोला था आपने जिंदगी में कैश और रेवेन्यू की एंट्री कभी गलत नहीं करनी। वजह सुने, रेवेन्यू आपने परसेंटेज से खुद निकाल लिया, रेवेन्यू क्रेडिट कर दीजिएगा 18, कैश सवाल में दिया हुआ है। मैंने ये कहा था, मैंने कहा था आपने कैश और रेवेन्यू गलत नहीं करना कभी जिंदगी में। और मैंने एक और बात की थी, वो मैंने ये की था कि अकाउंटेंट कैश की एंट्री कभी नहीं भूलता, कैश डेबिट करना कभी नहीं भूलता। ये मैंने बोला था। अपने नए रूल बना के ना आपने कहा था करके साढ़े ते पा देंगे हो। तो कैश डेबिट अकाउंटेंट ने किया है, कैश इज रिकॉर्डेड इन रेवेन्यू। अब रेक्टिफाइंग एंट्री तो आप कर लेंगे, वो मैं नहीं करवा रहा। रेक्टिफाइंग एंट्री क्या बनेगी? इसकी रेक्टिफाइंग एंट्री नहीं बनेगी, रेवेन्यू क्रेडिट और रिसीवेबल डेबिट, और ये एंट्री एज इट इज कर देंगे। PML entered into a contract to manufacture a machine at a price of 30 million। टोटल कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू कितना हो गया? दोबारा पढ़ रहा हूं सवाल, कोई नया सवाल नहीं कर रहा। कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक कितना रेवेन्यू रिकॉर्ड करना है ओवर टाइम। ओवर टाइम का मतलब होता है साल के एंड पे देखें कितना काम हो गया, कितना काम हो गया, कितनी कॉस्ट होनी है इनकर, कितनी हो गई 15। तो पहले तो ओरिजिनल एंट्रीज कर ली हमने, फिर उसके बाद जो हुई वो अभी तक कहां पड़ी हुई है, हालांकि क्लोजिंग स्टॉक से निकल के कॉस्ट ऑफ सेल में पड़ी होनी चाहिए, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू में। और दूसरा जितना कैश आया वो सेल में डाल दिए। ये भी बात गलत है। जाए अल्लाह हाफिज़।